हाय हनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बी। बात करेंगे भालू अपी के बारे में। अच्छा, मैंने ना व्लॉग देखा और मेरा तो एकदम मतलब मुझे इसकी हरकतों पे गुस्सा अक्सर आता है, लेकिन ये व्लॉग देखकर तो मेरा खून खोल गया लिटरली। मतलब एक 21 साल की लड़की वो अपने नेल्स कैसे रखेगी, बढ़ाएगी कि काटेगी, उसका भी उसको अधिकार नहीं है। हाँ, नमाज नहीं होती, ये नहीं होती, तो तुम तो 1.5 किलो मेकअप पोतती हो, पूतना तब जो है वो सब अलाउड रहता है। हाँ, तुम नामहरमों के साथ जो है पार्टी एक बार नाच रही थी, तुम 1-1 बजे तक नामहरमों के साथ घूमती रहती हो चाय की टपरियों पे हिजाबी बनकर, वो सब अलाउड रहता है, उसमें पाप नहीं है। ये वीडियो बनाना हराम नहीं है, जो वीडियो तुम बनाती हो अपनी जो एक होती है ना कि अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो दुनिया को दिखाना, अपनी प्राइवेसी को सेल करना, ये सब भला हराम नहीं है। खाली नाखून बढ़ाना हराम है। हाँ, मतलब ये कितनी, मतलब ये सिर्फ अपना देखती है। रिजा को मुझे याद नहीं कि लास्ट बार वो अपनी दोस्तों सहेलियों के साथ कब जो है दिखी थी, या उनकी सहेलियां कब आई थी, या घूमने गई थी, या कुछ भी। आप पिकनिक पे गई हो या कहीं पे भी गई हो, टाइम बिताने गई हो, मूवी देखने गई हो, कैफे में गई हो, मुझे तो याद नहीं। इनफैक्ट वो बेचारी खुद बोल रही थी कि ये हमें कहीं जाने नहीं देती, मुझे कहीं जाने ही नहीं देती है। मतलब क्योंकि इसकी कोई सोशल लाइफ नहीं है, इसका कोई जो है सर्कल नहीं है, फ्रेंड सर्कल, तो बाकियों को भी ये नहीं बनाने देती। इसका यही रहता है कि रिजा हमेशा चोमू जैसी रहे और इसके आगे पीछे घूमती रहे, और आंटी जैसे ही बना दी है उसको। बस वही है कि है मेरे को नौबा महीना है, ये कहना वो कहना है। वैसे मैं कहती हूँ, लेकिन मुझे ना उस पर दया आ गई, वो रोने जैसी हो गई थी। ऊपर से ये जो है उसको ताना मार रही थी कि अम्मी आज पिता ये अच्छा नहीं लगता, लाओ मैं काट देती हूँ, और जबरदस्ती उसके नाखून कटवा लिए। खुद के पैरों के नाखून देखो, इसको इतने बड़े बड़े टब्बे जितने बड़े बड़े दिख जाते। तो फ्रांस टाइम नहीं मिलता, फ्रांस प्रेग्नेंट है, फ्रांस ये है, हैदर की वजह से टाइम नहीं मिलता है। तो तुम कौन होती हो कि वो कितने बड़े नाखून रखेगी नहीं रखेगी? और फिर कहती है कि फ्रेंड्स देखो, बहुत सारी चीज़ों में ना इनको जब कॉल आउट करती है ऑडियंस, तो कहती है वो तो अल्लाह डिसाइड करने वाले ना फ्रेंड्स, हम कौन होते हैं, ये है नहीं है वो तो अल्लाह डिसाइड करेंगे। तो वो नाखून बड़े हैं नहीं है वो भी उनको डिसाइड करने दो। फिर तो तुम क्यों उसको रोकती हो, तुम क्यों टोकती हो? फिर नाखून बढ़ाना सबसे बड़ा पाप हो गया, ये सब कुछ नहीं है। हाँ, और रही बात, ये अपनी माँ को बोली थी कि अम्मी आपने तो हम पे तो बहुत ज्यादा रोक टोक लगाई थी, आप क्यों इन पे रोक टोक नहीं लगाती हो अम्मी? आज तुझ पे रोक टोक लगाई थी इसलिए तो तू जो गिली गिली चुम्मी वाली वीडियो बनाती थी कि सन्नी आज तो मैं रेड हॉट लग रही हूँ, आज तू मुझे दिखेगा तो वो कर लेगा, और उस पर कॉमेंट कर रहा था। तेरे मामू लोग भी रिप्लाई देते थे कि जब तक हम नहीं चाहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। विकास खन्ना के साथ छुम्मा चाटी वाली फोटोज है तुम्हारी, सॉरी गुप्ता, खन्ना तो बेचारा अच्छा है, विकास गुप्ता जो है बिग बॉस में जो आया था, उसके साथ तेरी चुम्मा चाटी वाली पिक्चर है। तब तेरी अम्मी ने नहीं रोका टोका, तो ये तो सिर्फ नाखून बढ़ा रही है बेचारी। ये तो इसका तो कोई ऐसे है भी नहीं हरकतें तेरी जैसी। 3-4 अफेयर तो मुझे पता है तेरे मुंबई में। हाँ, तब तेरी माँ तुझे नहीं रोकती थी। ये गुटके के साथ चलाया तब नहीं रोकती थी, तुम मिल बेटी खाला के ओयो में जाती थी मिलने, तब नहीं तुझे रोकती थी। हाँ, तो खाली एक नाखून बढ़ा में तेरी माँ उसको रोक दे? मतलब कितनी मतलबी। और वो काणी मंत्रा भी कि बेटा अच्छा ना, क्या करे बेटा क्या करे। मतलब तुम सुहागरात भी दिखा रही हो कि ये देखो मेरी ये हिक्की है, फिर तुम सेज सजवा रही हो, तब तुझे शर्म नहीं आती। तब तेरी माँ तेरे घर वाले या कोई रोकता टोकता नहीं है। तेरा भाई तेरी भाभी की पीरियड्स की डेट बताए, तब तुम लोगों को शर्म नहीं आती। तुम लोग पूरा परिवार मिलके जो है ऐसे एकदम रोमांटिक वाला वीडियो देखते हो अपने भाई का म्यूजिक वीडियो, तब तुम लोगों को शर्म नहीं आती। उसमें रोक टोक नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ तुम लोग बच्चों को भी दिखाते हो, और फिर कहते हो कि बच्चों को रोक टोक होनी चाहिए। फ्रेंड क्या रोक टोक? ये सारी चीजें जो कि बड़ों को देखने वाली है। लहर जब आई थी तब रॉयल जो सीरीज है ना नेटफ्लिक्स की, वो देखती थी, और ये भी उसके साथ उसको मना नहीं कर रही थी, देखने देती थी। तो इस चीज में रोक टोक नहीं करते हैं। नेल्स जो है वो भाई काट दो। हाँ, जिम नहीं जाने देगी पिज्जा को, डाइटिंग कर भी रही होगी ना तो अरे खा लो आज ही तो खाना, ऐसा करके जानबूझ के उसकी डाइटिंग खराब कर देगी। हाँ, तेरा पति जिम जाता है जैसे तू भी जाती थी, उसको क्यों नहीं जाने देती है? हाँ, जैसे तेरा पूरा रिनोवेशन कराया है, एक खंडर जैसी इमारत थी तू, वहां से तुझे जो है एकदम न्यूली रिनोवेटेड फ्लैट बना दिया तेरी भाभी ने, जैसे दांत लगवाया तेरा एकदम कैसी, पहले देखो ना इसका पुराने फोटो, और अब देखो, अब नहीं सॉरी जो बीच में हो गई थी शादी से पहले, वो भाभी जान नहीं मेकओवर करवाया था। हाँ, भाभी जान होगी बहुत बुरी होगी, लेकिन इस तेरे मामले में तो सही थी ना। तो तू पिज्जा के साथ क्या बदला ले रही है? हाँ, इतनी क्या जल्दी, इतनी तुझे क्या इनसिक्योरिटी है? इसको ये इनसिक्योरिटी है बताइए कि वो गुटका जो है कहीं हाँ समझ जाओ, आगे समझदार को इशारा काफी। तो तेरा पति में वो खोट है, उसमें थोड़ी खोट है, उस लड़की में थोड़ी खोट है। अगर तुझे इतना शक है तो तू अपने पति पे कर, वो तो किसी पे भी वो सब करेगा, डोरे डालेगा, अगर तुझे यही है तो।
तो पिज्जा के पीछे क्यों पड़ गई है? एक जवान लड़की की जिंदगी क्यों खराब कर रही है नालायक औरत? और कितनी ऑर्थोडॉक्स मेंटेलिटी है भाई कि भाई 21 साल की लड़की जो है उसको पसंद है नेल्स रखना, उसको बेचारी को वो भी है, नेल्स बनाना भी बहुत अच्छा लगता है, तो वहां पे भी मजाक उड़ाती है, देखो फ्रेंड्स ये हो गया वो हो गया। अपना मजाक क्यों नहीं उड़ाती? भैंस जैसी कुछ भी पहनती है, तू चाहे 1 करोड़ का भी ड्रेस पहन लेना, तेरे पे ऐसे ही लगता है कि जो वो रहता है ना ड्रम रहता है, नीला ड्रम, उस पर किसी ने कपड़ा डाला है, ऐसा ही लगता है। तू चाहे कितना भी महंगा मेकअप करवा ले, कितने महंगे कपड़े पहन ले, ऐसी ही लगती है कि ड्रम के ऊपर किसी ने बहुत सारे कपड़े डाल दिए हैं बस। तो इतनी ज्यादा जेलसी अपनी छोटी बहन से भाई, अजीब ही अपराणी है ये। और रही बात कि ये अलाउड नहीं है, ये हराम है, किसी ने एक बहुत सही कमेंट किया था कि वैसे तो जो है इस्लाम में बर्थडे मनाना भी अलाउड नहीं है, बहुत सारी चीज़ें जो है अलाउड नहीं है, थ्रेडिंग कराना नहीं है अलाउड, फेस के हेयर रिमूव कराना अलाउड नहीं है, मेकअप करना और जो है नामहरमों को दिखाना ये अलाउड नहीं है, जन्मदिन सेलिब्रेट करना भी अलाउड नहीं है, लेकिन तुम तो वो करती हो। तो रिजा जो अगर नेल अपने बनवा रही है तो उसमें तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम है जेलसी। प्रॉब्लम ये है कि ये भैंस के नाखून दिखते हैं नहीं, इतने गेंडे गेंडे जितने बड़े बड़े हाथ है सूजे सूजे से, तो उसमें उसके नाखून दिखते कहाँ है? तो उसकी बहन के नाखून सुंदर है तो इससे ये पचती नहीं है, बात डाइजेस्ट नहीं होती है। किसी ने लिखा है कि शायद से जो है ना इसके बेटे को नाखून ना लग जाए, क्योंकि पिज्जा नैनी है इसके बेटे की, तो उसको ये डर लगता है कि उसको नाखून ना लग जाए, इस वजह से ये जो है नाखून उसके कटवा देती है। ये बात सही हो सकती है कि उसको ये डर हो सकता है। दूसरा ये है कि इसको ना आदत है कि अपनों से जो कमजोर होते हैं ना, इससे कमजोर जो है ना उन पे दौब जमाने की बहुत बुरी आदत है इसकी। और नल्ले गुटके की, नल्ला देखो ये नल्ला गुटका अपने जो लगते हैं इसका साला जनाब, उसके सामने एकदम बिगी बिल्ली बन जाता है, वरना बहुत बड़ी बड़ी बातें भाई तुमला को या तुमला को, जब वो सामने रहता है भाई ऐसा भाई भाई बहुत अच्छा भाई है बाबा। जो कृष्णा के सामने, गरम कार्ड अंकल के सामने, निक्कू के सामने, रिजा रिहान के सामने बहुत बड़ी बड़ी डिंगी हाँकता है, और जनाब के सामने बिगी बिल्ली बन जाता है। और भैंसू भी अपनी भाभी के सामने बिगी बिल्ली बन जाती है। अपनी भाभी को करेक्ट किया ना, उसके भी नाखून बड़े बड़े, उसको बोला कर काट दे, उसको बोल, वो बहुत बड़ी बड़ी बातें करती ना, बात बात में अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभानअल्लाह दुपट्टा ओढ़ लेती है, उसको भी बताइए बातें सारी दीन की, उसके सामने क्यों तेरी नहीं चलती? हाँ, तो अपनी मम्मी को क्यों नहीं बोलती कि अम्मी हमें टोका था, भाभी को क्यों नहीं टोकती? ये बात बोल के दिखा, तब हम जाने कि नहीं तू बहुत बड़ी फॉलोअर है इस्लाम की। हाँ, टी शर्ट की हुडी बना के हिजाब पहनने वाली औरत, तू तो कुछ बोल ही ना तो सही रहेगा। कितनी जलन खोरे, यहीं पे भुगतना पड़ेगा, कर्मा यहीं पे मिलता है। हाँ, जिसको नहीं विश्वास है मिलता है भाई, और इस औरत को बुरा मिलेगा। जितनी ये डंफर बन चुकी है भाई, अभी भले 1-2 दिन साल इसको समझना है, और मैं तो कहती हूँ कि मिलेगा क्या, मिल ही गया है। ये जो डंफर बन चुकी है, ये लोग इसको जो है बॉडी शेम करते हैं, बोलते रहते हैं, इसको जो बुरा लगता है ना कि फ्रेंड्स आप ऐसा बोलते वैसा बोलते, बार बार एक चीज को लेकर जो है रोना रोती रहती है, क्या आप मुझे ऐसा बोलते, आप मुझे वैसा बोलते। जो कमेंट सेक्शन में जो इसको लताड़ लगती है ना, जिसको गालियां पड़ती है, ये कर्मा ही है अगर देखा जाए तो। हाँ, एक वक्त पे जो कुछ भी इसको बोलते थे तो लोग जो है तुम्हारे साथ लड़ते थे, 2000 कमेंट्स में से 2000 लोग जो इसको गालियां दे रहे हैं ना, ये कर्मा ही है। अब इससे तो क्या ही बुरा मिल, मतलब एक इंसान को इतनी ज्यादा गालियां पड़े, 2000 लोग जो इसको गालियां दे, इससे बुरा क्या हो सकता? मतलब ये है कि जहाँ तुम रहते हो, जो तुम्हारा वर्क प्लेस है, ठीक है, ये दिखाती रहती है ना सबको जो है 500,000 रुपये दे देकर, बहुत इज्जत दी, बहुत इज्जत दी। यूट्यूब तुम्हारा वर्क प्लेस है, वहाँ पे तुम्हें इतनी गालियाँ पड़ रही है, ये तुम्हारे बारे में बहुत चीज़ें जो है दर्शाता है कि तुम किस प्रकार की औरत हो। हाँ, तुम्हारी रियलिटी सबको पता चल गई है, तो ये कर्मा ही है। एक वक्त पे जो 15-16 हज़ार जो पॉजिटिव कॉमेंट्स होते, आज देखो 2000। जो आधे लोग हैं वो तुम्हें गालियाँ देने के लिए तुम्हारा ब्लॉग देखते हैं, तो ये कर्मा ही मिल गया है। ये डीठ है, ये बात अलग है, ठीक है, ये विक्टिम कार्ड प्ले करती है, डीठ है, और फिर जो है नौटंकियाँ करती है, ये बात अलग है, लेकिन रियलिटी तो उसकी सबको समझ आ गई, जैसे उसकी नौटंकी बात भाभी जान की समझ में आ गई। तो ये मिल ही गया है कर्मा ऑलरेडी, इससे ज़्यादा तो क्या हो सकता है। लेकिन जिस तरीके की डंपर बन चुकी है, 1-2 साल में तुम देख लेना, अभी और भी जो है इसका बुरा हाल होगा भैंसुआ पी का। अभी जो ये बहुत दूसरों को जो कंट्रोल कर रही है, दूसरों को परेशान कर रही है, दूसरों को रुला रही है, तो मिलेगा भैंसों भी यहीं पे मिलेगा। अब तुम जो है ये तेरा इसका ना पश्चाताप है। हाँ, ये जो बोल रही थी ना कि सब लोग बोलते रहते हैं कि गुटकों की फैमिली नहीं आ रहा, मैं बोलता रहे, तू तो जाना लायक। कहता मैं पहले 5-6 साल सऊदी में सऊदी रहता था, घर जमाई बनना और सऊदी में रहना अलग होता है। और ये कोई तूने खुद से नहीं शुरू किया, और तू काम करता कब है बे? हाँ, तू काम करता कब है? तू तो खाली ड्राइवर का काम कर दे यहाँ पे, तो ड्राइवर का काम तो तू अपने घर पे भी कर सकता है। और काम ऐसा नहीं था, रेस्टोरेंट तो तुम कहीं पे भी शुरू कर सकते हो। वहाँ पे जहाँ पे तुम लोग रहते हो वहाँ पे भी बड़े बड़े शहर है, लखनऊ है, लखनऊ तो अपने खानों के लिए जाना जाता है भाई। लखनऊ, कानपुर, ये सब बड़े बड़े शहर है वहाँ पे, ऐसा नहीं है कि नहीं है वहाँ पे। लखनऊ तो बहुत फेमस है ना अपने खानों के लिए, पूरे मैंने सुना है कि लखनऊ
का सारा जो खाना है बहुत टेस्टी रहता है। दिल्ली का खाना बहुत फेमस है, लखनऊ का, पंजाब का, तो ये सब तो अपने खानों के लिए जाने जाते हैं ये सारे शहर। तो रेस्टोरेंट का बिजनेस तो लखनऊ से बढ़िया कहीं हो ही नहीं सकता था। जहाँ पे तुमने खोला है वहाँ पे कौवे भी नहीं आते हैं। तो रेस्टोरेंट का बिजनेस जो है इंसान उस जगह पे जो है शुरू करता है जहाँ पे भाई वो लॉन्ग टर्म का सोचिए। अगर इसने ढाबा लिया है तो ये लंबा सोच के खोला होगा ना कि फायदा होगा। जब तुम्हारा कुछ है ही नहीं प्रॉफिट तो क्या फायदा इसे बिजनेस का। हाँ, यही है कि भैंसू को जो है ना मुंबई में रहना था, इस वजह से उसने वहां पे खोल लिया कि भाई यहीं पे है और गुटखा फिर जो है व्लॉग में भी आता जाता रहे। तो बिजनेस मेन है व्लॉगिंग इसका, और भैंसू वहां पे रह नहीं सकती, वहां का जो है मुझे ये भी है, लेकिन रह तो सकती है नहीं। तो इस वजह से नल्ला यहाँ पे आ गया और अब जो है बोल रहा था कि मैं तो 6 साल सऊदी में रहता था, लेकिन वो उम्मीद तो थी ना, तब तुम्हारे माँ बाप ऐसा नहीं था। अब तुम्हारे माँ बाप एकदम जब बूढ़े हो जाएंगे, एकदम जब हर एक इंसान को जाना तो हम सबको ही है, बट जब बुढ़ापा आ जाता है माँ बाप को, तब उसको सबसे ज़्यादा अपने बच्चों की ज़रूरत होती है, पैसों की ज़रूरत नहीं होती, बच्चों के साथ की ज़रूरत होती है। तब क्या होगा। अब ना अगले व्लॉग में ये पिज्जा को पास में बैठाएगी, उसको फुल्ली वो कर दे, रिजा देखो ना हमें कैसे बोले, हम तो तुम्हारी बड़ी बहन है। रिजा ऑफ कैमरा उसको ब्रेन वॉश करती रहते, ऐसे ही करती, हम तो तुम्हारी बड़ी बहन है, हम तो तुम्हारी शादी करेंगे, हम तो देखो तुम्हें जो पसंद आएगा ना रिजा उससे शादी कराएंगे, रिजा हम तो ये कर देंगे तुम्हारे लिए, ये कर देंगे रिजा, और स्टेशनरी का बहुत सारा सामान दिलाएंगे, बस ये बोल देना कि तुम्हारी मर्जी से हमने नेल्स काटे थे। पिज्जा बहुत गालियाँ पड़ी पिज्जा, मैं घबराहट हो गई, न्यू माम है। हैदर को तो देखो बेचारा, देखो कितना हम फिड़ू नहीं कर रहे क्योंकि हम बहुत टेंशन में है। पिज्जा तुम बोल दो पिज्जा, हम नहीं रहेंगे फिर, हैदर को फिड़ू नहीं करा पाएंगे। पिज्जा तुम बोल दो, तो उसको बैठा कर जो है क्लैरिफिकेशन दिला देगी कि नहीं मेरी मर्जी से जानो भी, मेरी बहन है, उनमें क्या हो गया। तो वही बात है। अब देखो एक इंसान को ना होता है ना, बहुत सारे आदमी होते हैं अपनी वाइफ को ब्रेन वॉश कर देते हैं, वो बेचारी एकदम उस पर इमोशनली डिपेंडेंट हो जाती है, हाँ उसकी हर गलतियों को माफ़ कर देती है। तो ये ऐसा काम करता है ना, मैनिपुलेशन और ब्रेन वॉशिंग, इस तरीके से तो काम करता है कि भाई अपनी बातों में बहला लो उसे कि वो पूरा तुम्हारे कंट्रोल में आ जाए। तो ये सेम भैंसवापी ने पिज्जा के साथ करा है, और जिम्मेदार उसके माँ बाप भी है। मतलब इसके माँ बाप अंधे हो गए क्या, मैं ये सोचती हूँ। क्या उसके पापा जो सऊदी में काम करते हैं, क्या फ़ायदा ऐसे काम का, क्या फ़ायदा ऐसे प्लॉट का। जब तुम्हारी बेटी को देखो तुम्हें हालत नहीं दिखती, उसका बढ़ता वजन नहीं दिखता, उसने पढ़ाई छोड़ दी है, उसको कुछ तुमसे कोई लगाव नहीं रहा है, उसका तुम देख नहीं पाते हो कि उसके माँ बाप उसकी हालत। बेटी खाला एक माँ कैसे नहीं देख सकती है कि उसकी बेटी सिर्फ एक मेड है, नैनी है। उसकी बेटी का इतना वजन बढ़ गया, 21 साल की उम्र में कौन सी लड़की का इतना 90 किलो का वजन बढ़ जाता है। बॉडी शेमिंग नहीं करे, बट थोड़ा तो कंसर्न होता है ना माँ को कि नहीं बेटा अभी देखो तुम्हें अभी पढ़ाई नहीं करे तो फिर शादी है उनका एंड गोल। तो भाई वही कि बेटा वजन घटाओ तो शादी होनी मुश्किल हो जाएगी किसी भी। अब आप ये बोलोगे कि अरे भाई नहीं, गुण देखे जाते हैं, गुण तो देखे जाते ही है, लेकिन बाहरी दिखावा भी बहुत मैटर करता है। अब मैं खाली जो है एकदम मैच्योर दिखने के लिए बोलूँ ना, नहीं ये डजेंट मैटर, लुक डजेंट मैटर, ये बात सच नहीं है। सच में मैटर करता है लुक भाई। हाँ, लड़की जो होती है वो बचपन से तो नहीं, मतलब जब से बड़ी हो जाती है तो उसको सपने राजकुमार के आते हैं। राजकुमार खाली दिखावे का राजकुमार नहीं, वो महल में रहता है। महल यानी कि अच्छा घर, पैसे होते हैं उसके पास। कंगाल लड़के के किसी को सपने नहीं आते हैं कि भाई वो एकदम झोपड़ी में रहता है, अच्छा दिखता नहीं है, दुबला पतला सा है, धूप में एकदम झुलस गया है। ऐसे लड़के के सपने किसी भी लड़की को नहीं आते, राजकुमार के ही आते हैं। लड़कों का भी सेम रहता है कि भाई ऐसी लड़की हो जो सुंदर के साथ साथ सुशील भी हो और समझदार भी हो। हाँ, खाली सुंदर हो और डम्ब हो ऐसी लड़की भी नहीं किसी को अच्छी लगती। तो वही है ना, लुक तो मैटर करता ही है लड़कियों के लिए कि भाई वो लड़का सेटल हो, वेल सेटल होते हैं लड़के तभी तो उसकी जो रिश्ते ढूंढने वो शुरू करते हैं, है ना। तो लड़कों का भी थोड़ा बहुत होता है भाई क्राइटेरिया कि भाई लड़की एटलीस्ट दिखने में सही हो, एकदम ना वो हो कि भाई थुल ना हो एकदम। हाँ, हर किसी की अपनी अपनी पर्सनल चॉइस होती है। अब चलो ठीक है, कोई ऐसा है तो वो सामने ऐसा पात्र मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर तुम ये अपेक्षा रखते हो कि तुम्हें अच्छा लड़का मिले, वेल सेटल, गुड लुकिंग, तो उसका भी तो होगा ना कि भाई उसका भी होता है कि भाई मुझे भी ऐसी लड़की मिले। हाँ, ये गुटका भैंसों के साथ शादी क्यों नहीं करा था। चलो कुछ नहीं तो पैसे, हाँ, कि चलो शुगर मॉमी मिल जाए, तो ऐसे भी होता है ना, ट्रॉफी वाइफ ट्रॉफी हस्बैंड, ये भी होता है आजकल। लड़कियां भी लड़कियों से कम नहीं है, वो भी ट्रॉफी हस्बैंड लाती है, जैसे भैंसों पे ले आई। अब उसमें तो है क्या ट्रॉफी जैसा। हाँ,
ट्रॉफी जैसा तो है ही क्या उस लोफर में, लोफी हस्बैंड है ये, ट्रॉफी तो नहीं। बट खैर फिर भी उसका ये था कि गांव में इनका जो है परिवार की इज्जत है, गुटके की जो है उनके परिवारजनों की इज्जत थी, तो उसको ये था कि इन लोगों के गाँव में कोई इज्जत करता था नहीं, तो इस वजह से गुटके से शादी कर ली। गुटका माना कब, जब उसने घर ले लिया, जब उसने बोला मेक श्योर किया कि मैं तुम्हें बिजनेस शुरू करके दूंगी, फॉर्च्यूनर ले ली, उसको पता चल गया कि इसके बैंक बैलेंस है करोड़ रुपए, तो 1-2 करोड़ तो तभी भी होंगे उसके अकाउंट में, तो गुटके के बस के तो था नहीं कुछ, तब गुटका माना, और तब जो है अपने परिवार के अगेंस्ट गया कि नहीं नहीं मुझे इससे ही शादी करनी। 7 साल से रिलेशनशिप में थे, तो जब ये कुछ नहीं थी तब क्यों शादी नहीं करी, सच्चा प्यार होता तो तभी कर लेते थे, उम्र तो दोनों की थी ही थी। हाँ, तो गुटके ने तभी शादी करी ना जब ये सक्सेसफुल थी। अब पिज्जा के केस में ना वो सक्सेसफुल है, ना देखो सच बात बता दी, ना वो गुड लुकिंग है, ना वो अट्रैक्टिव है। गुड लुकिंग इसलिए नहीं है बिकॉज वो फैट है, अगर वजन घटा दे तो प्यारी लगेगी। ना उसकी ड्रेसिंग सेंस अच्छी है, ना वो स्मार्ट है, बात बात में ऐसा करती है क्या, ना स्मार्टनेस है ना कुछ नहीं है, फुल्ली ब्रेन वॉश कर देखा है भालू आपी ने। ना उसके अंदर कॉन्फिडेंस है जितना वो धारा के अंदर है। धारा को तुम देख लो, हाँ धारा पिज्जा से जो है उम्र में कम है, लेकिन धारा के माता पिता को पता है, भले उनके पास इतने पैसे नहीं है। देखो बाजा खाला जॉइंट फैमिली में रहती है, हम चाहे उसका मजाक उड़ा ले जो भी बोले, लेकिन जॉइंट फैमिली रहती है, इतना अच्छा नहीं है उनकी आर्थिक स्थिति, तो थोड़ा बहुत जब सामान मिलता है तो वो लालच उनकी दिख जाती है, यानी कि वो अच्छी एक्ट्रेस है नहीं। जो अगर जिनकी लालच दिख जाती है ना, जिसकी अम्मी की भी दिख जाती है, तो वो नहीं सोचते कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, जितना भैंसू और मैडम सोचते हैं, तो वो नहीं सोचते। तो बाजा खाला नहीं सोचते कि कौन मेरे बारे में क्या सोच, उनकी लालच दिख जाती है। लेकिन बात यह है कि अपनी जिम्मेदारी उन्होंने किसी के माथे पे नहीं थोपी, जैसे पिज्जा के माता पिता ने करा कि अपने दोनों ही बच्चे को इनके भरोसे छोड़ दिया। भाई कौन से माँ बाप ऐसा करते हैं। तो देखो सुविधा नहीं है उतनी धारा के वहाँ पे पढ़ाई में भी, लेकिन उसका अच्छे जो है भाई अच्छे मार्क्स से वो पास होती है, वजन भी उसका संतुलन में है, जैसा एक टीनेजर को होना चाहिए वैसी ही वो है, कॉन्फिडेंट है वो, क्योंकि उसके माँ बाप मतलब वो पढ़ती तो है ही है, पढ़ने के साथ साथ जो क्या कहते हैं कि सामाजिक ज्ञान जो होना चाहिए वो है उस लड़की के अंदर। पिज्जा के अंदर नहीं है। पिज्जा ट्रेन में अरे मनीमान है तो मनीमान है तो आएंगे ना, ऐसा थोड़ी चलना, बाहर गई हो तो पता चले कैसा होता है, तो उसके अंदर वो नहीं है। उसमें दोषी उसके माता पिता भी है और भैंसू भी है इक्वली। और ये गुटका कितना बड़ा झूठा है ये तुम देख लो, ये जानबूझ के जो है फटाक से आगे वहां से बांध करके बहुत जरूरी काम है, मैं यही जरूरी काम था, और जब लोगों ने कमेंट सेक्शन में लिखना शुरू कर दिया ना कि ओ तो ये जरूरी था काम था क्या गुटके का, तो ना तुरंत भाग गया, दूसरे दिन या तीसरे दिन जो है भाग गया कि मुझे अर्जेंट जो है रेस्टोरेंट का काम ऐसा बोल के भाग गया। अब भैंसू बता रही थी, और जब ये घर गई तो बोल रहे कि मैं तो पूरे दिन घर पे ही था तो मैं बोर हो गया, यानी कि कुछ काम नहीं था, रेस्टोरेंट का चल ही नहीं रहा, फ्लॉप हो गया एकदम, तो क्या ही काम हो सकता है इसका, तो कुछ काम नहीं था। बस वही बात था कि कमेंट सेक्शन में लोग बोल रहे थे, और उसकी अगर बहन देखेगी या उसकी माँ ब्लॉग देखेगी तो उनको बहुत बुरा लगेगा कि भाई ये देखो काम का बहाना करके इसकी बहन साल में एक बार आती है, भाग गया वहाँ से, और वहाँ तो कुछ काम है ही नहीं, वहाँ पे तो ये लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। हाँ, तो भैंसों को क्या होता है, भैंसों का ये है कि उसके कमेंट सेक्शन में कोई कुछ बोले ना तो उसको इतना नहीं जो मिर्ची लगती। कमेंट सेक्शन में इसके भाई के लोग बोल रहे थे, और उसको ना अब मुझे समझ आया क्योंकि मैंने जनाब के फिर बाद में ब्लॉग का रिव्यू किया था ना, तो जनाब के ब्लॉग में भैंसू आपी को लेकर सब लोग कमेंट कर रहे थे कि तुम अपनी बहन का वजन पहले घटाओ, बाद में जो है किसी और को बोलना, तो उसको मिर्ची लगी, सुरसुरी लग गई कि देखो हमारे बारे में हाँ यहाँ पर भी लिखा जाता है, गुटके के बारे में भी वहाँ पे लिखा गया था कि जो है शोएब भाई अब अपने जो है दामाद सनी को भी कुछ सिखाओ, आप कितने अच्छे तरीके से सबका ध्यान रखते हो, वैसे गुटका भी रखे, गुटका तो एक नंबर का नालायक बेटा है, अपने माँ बाप को छोड़ के घर जमाई बन गया है, तो दोनों को ही सुरसुरी लग गई, गुटकी और गुटके दोनों के ही। और ये लव लपाटा जो करना रहता है, म्यूजिक जब बज रहा था, लव लपाटे तुम लोग कर रहे थे, माँ बाप भी नाचते, चुम्मा चाटी तुम लोग करते हो अपने जो है कुंवारे भाई बहनों के सामने, तो ये सब अलाउड रहता है क्या, ये नाचना गाना ये सब अलाउड है? हाँ, ये सब में कुछ नहीं, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भी बोल रहे हैं कि म्यूजिक में अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे हैं कि वाह ये सब अलाउड रहता है। हाँ, बड़ों के सामने अपनी शर्म को त्याग देना ये सब अलाउड रहता है। हाँ, वो तो चलो धर्म तो छोड़ दो, वो तो हमारी भारतीय संस्कृति और सभ्यता के भी अगेंस्ट ये चीज़ है कि तुम्हारे घर के जब कुंवारे भाई बहन और तुम ये सब ऐसे ओछी हरकतें करो, चुम्मा चाटी करना, एक दूसरे के गले लगना, लिपटना, ये सब कौन करता है? हाँ, इसमें तो धर्म भी छोड़ दो तुम, सभी धर्मों के लोग ये सब नहीं करते, लव लपाटे अपने छोटों के सामने कि भाई ये क्या, इनको क्या सीख मिलेगी हमसे। हाँ, तो इतने तो तुम लोग ये सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा तुम लोग मॉडर्न हो। हाँ, ये सब चीज़ों में तुम लोग ब्रॉड माइंडेड हो, और जब नाखून की बात है अरे ये तो हराम है, ये तो वो है, तो ये सब चीज़ें हराम नहीं है, बहस कहीं की।
और रोक टोक की बात ये भैंसू कर रही है। हाँ, 8 साल तूने चक्कर चलाया तब तो तेरी माँ ने रोका टोका नहीं तुझे। हाँ, तब तो तुझे बढ़ावा दिया कि भाई ठीक है, तो तेरे पास में बैठ कर ये तो शेयर कर रही थी गुटका के परिवार को कि भाई जब लड़के लड़की का मानना हो तो मान जाना चाहिए। हाँ, इस मामले में रोक टोक नहीं करी तो नाखून बढ़ाने में क्या ही बोला होगा। हाँ, और 8 साल चक्कर चला तो मिलने भी जाती होगी, गुटखा भी मिलने आता होगा, है ना। और दूसरा ये कि फ़ोन पे भी बात होती होगी। तो माँ बाप ने तब नहीं रोका, अम्मी ने तब रोक टोक नहीं करी। रोक टोक खाली नाखून पे ही थी। हाँ, जो विकास के साथ इस तरीके की फ़ोटो शेयर करी, ये तो कोई हिजाबी लड़की तो छोड़, नॉर्मल। अब देखो तारा सुतारिया एक्ट्रेस है, ठीक है, अभी एपी ढिल्लों के साथ वो मना कर रही थी जब वो आ रहा था ना उसके, वो तो लड़कियों को हेट करने की आदत पड़ गई सबको, तो एपी ढिल्लो उसको ना वो करने आ रहा था स्मूच, ठीक है, तो वो मना कर देती कि नहीं 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 मत आओ ऐसा करके। फिर भी उसको कितनी ज़्यादा लोग जो है गालियाँ दे रहे हैं कि भाई देखो अभी रिलेशनशिप में है तो भी जो है ये कैसा कर रही है, इसने शर्म बेच खाई है। एक्ट्रेस है, बॉलीवुड एक्ट्रेस, फिर भी इतना ट्रोल हो रही है। तो उस टाइम पे तुम भी गुटके के साथ रिलेशनशिप में थी, तुम्हें विकास वो पपिया कर रहा था, तब तुम्हारी माँ को जो है कोई प्रॉब्लम नहीं थी, आपत्ति नहीं थी। वो फोटोज तुमने ही शेयर करी है। हाँ, तो तब उसको कोई आपत्ति नहीं थी किस तरीके से पकड़ा है। हाँ, लेकिन नाखून से जो है अम्मी को आपत्ति होने लग गई। अरे तुम माँ बेटी ढोंगी। और तो ढोंगी से मुझे याद आया, अब तक इसको याद नहीं आई थी अनेबल पीके की। अब देखो अनेबल पीके के सूट पहनने लग गई, क्योंकि दोनों को ही गरज है। एक तो व्यूज डाउन हो गए, दूसरा ये है कि भाभी जान ने गुच्ची के रियल शूज दिलाए हैं। अब इसको भी पता है डुच्चे नहीं होते ना गुच्ची में, जो बैग में थे डुच्चे डुच्चे वो नकली में होते हैं, तो डुच्चा नहीं था, तो इसको समझ आ गया कि नहीं असली का है। और वो समझ ही आ जाता है, उसका बैग देख लो, देख कर ही तुम समझ जाओगे कि नहीं वो असली थे गुच्ची के। ठीक है, इस बार असली लिए है ये तो मानना पड़ेगा, बट उससे पहले जो बैग मिला ना वो एकदम नकली था एकदम नकली दिया था भैंसवा भी उसकी भाभी जान ने। तो अब इस बार जो है भाई ने ये म्यूजिशियन भी बुला लिए हैं, ये विला में स्टे भी जो है भाईजान की वजह से इसको मिल गया, भाई भाभी की वजह से। तो इस वजह से भाभी जान के सूट को प्रमोट कर दिया, वरना तो जब ये जो है ज़बरदस्ती वो भाभी जान के वहाँ से ऑर्डर करती थी, तब जो है शेड करने के लिए कोई ना कोई प्रमोशनल रील अपलोड कर देती थी कि फ्रेंड्स सस्ते जो है 700 रुपये के हमारी साइज़ के सूट यहाँ से मिलेंगे, 10,000 के सूट खरीदने की कोई ज़रूरत है नहीं, है ना। फ्रेंड्स ये देखो भाभी ने हमें दिया है अनेबल पीके आई का, कितना प्यारा सूट है माशाल्लाह से। अब तो तारीफ करेगी ही। फ्रेंड्स भाभी जो है उन्होंने अचारी मटन खाना खाकर जो है बहुत ही लजीज जो है सुगंधित जो है पाद मारा है। वाह कितना, वाह भाभी कैसे कर लेती हो भाभी, इतनी अच्छी खुशबू हमारी नहीं आती भाभी, इतनी अच्छी नहीं आती है ना गुडको, है ना। हाँ फ्रेंड ये बात सही बोल रही है। तो अब तो तुम ये करोगी तो भी हमें ज़्यादा आश्चर्य नहीं होगा। देन वो एक्टिंग की बादशाहनी, ये गाने तो हम दोनों के लिए था जब कोई बात बिगड़ जाए, जब कोई मुश्किल पड़ जाए। तुम्हें जब मुश्किल पड़ी थी तब तो तुम्हारा कभी तो, ना तुमने उसके लिए स्टैंड लिया, वो पिछले 3 साल से गालियाँ खा रही है, ना उसने तुम्हारे लिए कभी स्टैंड लिया। जब तुम्हें गालियाँ पड़ी थी कपड़े खराब करने के लिए, तब उसने तो जानबूझ के एक ब्राइडल फोटोशूट कराया था मुसीबत में बहुत ज़्यादा साथ दिया है, और जो तुम्हारा गहरा राज खुला है ना उसकी बदौलत ही जो है खुला है लेकिन गाइस व्यूज डाउन हो गए हैं तो नोटंकी करनी पड़ेगी, ना बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया मैं तो ऐसी हूँ, मैं तो ऐसी जल्दी ही हूँ अगर नहीं कमाऊंगी, जनाब भी कुछ नहीं कमाती, ईएमआई कैसे पे करेंगे गाड़ी के मेरी गुड़िया, मेरी पापी गुड़िया बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह, खुश रहो। थोड़ा तो टाइम लगेगा ना वो सब भूलने में, वापस से नौटंकी करने में थोड़ा और टाइम लगेगा। मैं धीरे धीरे नॉर्मल हो रही हूँ, जैसी मैं पहले नौटंकी किया करती थी, मगर थोड़ा टाइम और लगेगा फुल्ली नौटंकी बाज बनने में दूसरे दिन इसको लगती है कि एकदम नाजुक सी कली है, वो झूले पे बैठ के फ्रेंड्स दूसरे दिन मिल रही हूँ, वो झूला जिंदा है कि RIP हो गया है ये भी बता देना, आप डांट दे देना हम लोगों को। हाँ जिंदा है, हम लोगों के बीच में है अभी कि छल बसा बेचारा। हाँ इसको लगती है कि बहुत ये ऐसी लगती, इतनी बाप रे बाप पूरा आम का पेड़ पीछे छुप गया, इतनी मोटल्ली है ये। वो आम का पेड़ बेचारा भी नाजुक सा कोमल सा छोटा सा है, 2-3 साल का, वो दिख ही नहीं रहा था इसके पीछे इतनी रिष्ट पुरुष राक्षसी लग रही थी उसके सामने। बोल रही थी फ्रेंड्स हम तो जो है और मुद्दा में रुके थे, हमने आँख स्टार्ट किया था फ्रेंड। इसकी भी आँख शर्मिली जैसी है, चश्मे नहीं पहनती तब दिख जाती है, और बाकी ये एडिट कर देती है। तो कहती फ्रेंड हम तो और रुके थे, आप लोग जो बोल रहे थे कि हम छोड़ के आ गए, हमने आक्रांत किया था वो बाजी और यूसुफ भाई के लिए। अब ऐसा क्यों बोलते हो, घबराहट हो जाती है, अच्छा नहीं लगता, अच्छी बहू है, हम भाभी की तरह परफेक्ट है, हमें ऐसा मत बोलो फ्रेंड्स। हैदर के लिए हमने खिचड़ी बनाई थी, आप सब हमें ट्राल मत करना कि पिज्जा बनाती है, हमने बनाई थी फ्रेंड। ये देखो फ्रेंड गरम काढ़ा अंकल काफ़ी बना रहे, गरम काढ़ा बहुत
अच्छी कॉफी बनाते हैं अंकल, आप क्या ऐसा डालते हो दादा? दादा ने अच्छी इंसल्ट कर दी कि कॉफी पाउडर और क्या क्योंकि ये चाहती थी रेसिपी बताए, और तो तुम्हारा नौकर थोड़ी लगाया हो जो तुम्हें रेसिपी बताएगा। इनको, इसको और गुटके को ये लगता है कि भाई भाभी के यहाँ पे जो काम करे हमारे भी नौकर है, ऐसा थोड़ी है। और वो लोग, ये बात है कि वो लोग अपने जो हेल्प्स है उनको नौकरों की तरह ट्रीट भी नहीं करते, जैसे ये गुटका और गुटकी करते रहते हैं ना, इनको लगता है कि भाई सारे काम वो करे। अगर वो इतना करते भी हो, मतलब काम करवाते हैं, तो उतना पे भी अच्छा करते होंगे। इसी वजह से तो ये लोग टिके हुए हैं। गरम घड़ा कितने साल से मैडम के साथ है, तो इस वजह से ये टिके हुए हैं। और शायद से उनको ये भी समझा दिया गया है कि इनको ये ज़्यादा मुँह लगना है नहीं और इनका ज़्यादा काम करना है नहीं, इसलिए जो है फटाफट जवाब दे देते हैं कि ये कहीं कंटेंट बना लेगी इस चीज़ का भी, कॉफ़ी की रेसिपी बाय गरम काढ़ा अंकल। तो बिल्कुल भी जो है ये लोग लपेटे में आते नहीं है पिज्ज़ा और नान की तरह। फ्रेंड्स, हम जब से मदास है तब से बहुत काफ़ी पी रहे हैं। काफ़ी, आई लव यू काफ़ी, तुम्हारी बात फ्रेंड हो काफ़ी, क्यों ट्रोल करती हो? हिंट देते रहते फिर भी। तो फ्रेंड्स, हम गरम काढ़ा को पूछा कि कॉफ़ी कैसे अच्छी बनती, तो कहते कॉफ़ी पाउडर। ही फ्रेंड्स, ट्रोल करना इसको लगा होगा, जब ये बताएगी ना तो गरम काढ़ा को सब ट्रोल करेंगे। क्यों करेंगे ट्रोल? तुम देती हो क्या? तुम्हारा लेख आया है, तुम सैलरी देती हो उनको जो तुम्हारा कंटेंट बने? बिल्कुल सही जवाब दिया उन्होंने। अगर मैडम जनाब ने भी सिखाया तो बिल्कुल सही है। तुम्हारे वो नौकर नहीं है। हाँ, तुम उनको सैलरी नहीं देते हो जो तुम्हारा भी काम करो। उस दिन गुट को भी बोला था कि निकू को कि भजिया तलो, और गरम काढ़ा को भी बोला था कि तुम खाना पका के खिलाओ। क्यों भाई, तुम्हारे नौकर है क्या वो लोग? तो सही किया। क्यों ट्रोल करेंगे लोग उसे? तुम पे करती हो क्या उनको जो तुम्हारा कंटेंट बने, या तो जो है तुम्हें बताए? एक तो काम भी करे, ऊपर से तुम्हारा कंटेंट भी बने। बिल्कुल सही किया। हाँ, चाहती थी कि गरम काढ़ा अंकल को ट्रोल करे, खुद ट्रोल हो गई भैंसू आप ही से ब्रेकफास्ट भी नहीं निकाला जा रहा था। वो ब्रेकफास्ट भी जो है उसकी अम्मी ने निकाल के दिया था। अम्मी ये क्या है, इतना सारा निकाल दिया, शरीर जितना है उतना तो निकाल दिया, उस हिसाब से कम ही है, इससे ज़्यादा ही लगता होगा। नौटंकी क्यों करती हो ऑन कैमरा? अगर नहीं खाते तो इतना वजन नहीं बढ़ता था बहन तुम्हारा। अम्मी मैं इसमें से क्या खाऊँ, अम्मी मैं क्या खाऊँ, मैं मीठा, अच्छा मीठा खाना बंद कर देना का नौटंकी कर रही थी। अब टोस्ट देखो उसमें भी शक्कर नहीं रहती है। चाय कॉफ़ी पीते इसमें शक्कर नहीं डालते। नौटंकी की दुकान। केक खाते टाइम नौटंकी करते हैं तो हमारा रिजोल्यूशन होगा भाई, हम नहीं केक खा सकते हैं। और ये सब जो है जयाफत उड़ा रही है, ज़बरदस्ती अपने माँ बाप से जो है बर्थडे गिफ्ट मांगती रहती। फिर देखो कोई आपका प्यार ही काफ़ी है, पापा ने हमें बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया। फ्रेंड्स, अरे बुढ़ी हो गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अपनी माँ की बड़ी बहन है। लेकिन बर्थडे गिफ्ट कितना इसको गिफ्ट देते रहो बस। अब पिज्ज़ा को भी जो शेड करेगी, पिज्ज़ा तुमने हमें बर्थडे गिफ्ट नहीं दिया, हमें तो जो छोटी छोटी कुछ भी देती थी, हमें स्पेशल फील कराती तो अच्छा होगा। अब पिज्ज़ा पे ये प्रेशर होगा कि घर जाकर इसको कैसे स्पेशल फील कराए। ये कब बड़ी होगी ये 36-37 साल की औरत। मुझे ना पिज्ज़ा को देखकर बहुत बुरा लगा था। वो जब कार में बैठी थी ऐसा लग रहा था कि वो बहुत रोई है बेचारी, उसकी आंख में आंसू थे। कैसी है भाई ये। लेकिन अब पिज्ज़ा को अक्ल आ जाए, हाँ, कि इसके साथ रहने में भलाई है नहीं, खुद का कुछ करे, थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए। नान जितनी थोड़ी बहुत स्मार्ट होती ना तो इतना इशू नहीं होता था। नान इतना नहीं आता इसके लपेटे में। तब कंटेंट बनता है जब ये कुछ सामान दिलाती है, ऐसा ही होना चाहिए। तो पिज्ज़ा को थोड़ी बुद्धि आ जाए, मैं तो यही भाई हम प्रे कर सकते हैं। बाकी भैंसों तो सुधरने से रही, अब नया उसने कंटेंट निकाल लिया होगा कुछ और, जिससे जो है पूरा ऑडियंस का ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो इसको ये बहुत आता है, या तो पिज्ज़ा को बैठा देगी। अब देखेंगे अब अगले ब्लॉग में ये क्या करेगी। बाकी बस अच्छा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट सारे देखकर कि भैंसों अभी को बहुत भिगो के मारा है सब ने। बाकी अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।